आशीष तुझसे चाहते हैं। आइए आज के वचन के ध्यान के लिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूं। यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसा ही है इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। परमेश्वर के प्रिय लोग, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे एक कुम्हार एक मिट्टी को लेकर एक उपयोग में आने वाला एक बेशकीमती बर्तन बनाता है, वैसा ही प्रभु कहता है कि मैं वो कुम्हार हूं और तुम जो मुझ पर विश्वास करते हो, तुम मेरी प्रजा, वो मिट्टी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम मिट्टी से तुलना किए गए हैं, क्योंकि पहले आदम को प्रभु ने मिट्टी अर्थात धूल से बनाया है। और परमेश्वर बोलता, तुम मिट्टी की नाई, मैं तुम्हारा कुम्हार हूं, मेरे हाथों में हूं। और प्रभु का वचन कहता है कि जिस रीति मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसा ये इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के हाथों में, और परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, हमें एक आकार देना चाहता है। वो परमेश्वर हमें एक उपयोगी, एक बेशकीमती बर्तन बनाना चाहता है। जब इसके ऊपर के वचनों में हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है, प्रभु यिर्मयाह को बोलता कि कुम्हार के घर में जा और वहां मैं तुझे कुछ बातें प्रकट करूंगा। और जब ये कुम्हार के घर में गया, लिखा है वो मिट्टी का एक बर्तन बना रहा था, और जब वो पहला बर्तन बनाया वो बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पहला बर्तन बिगड़ने के पीछे जरूर वो मिट्टी उस योग्य नहीं थी, इसलिए वो पहला बर्तन सफल नहीं हो पाया। परंतु दूसरी बार जब उसने प्रयास किया, तब तक मिट्टी मुलायम हो चुकी थी। अब जब मिट्टी मुलायम हो गई थी, उसी मुलायम मिट्टी को लेकर जब उसने बनाया, अपनी समझ के अनुसार एक ऐसा बर्तन बनाया जो उपयोगी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम देखेंगे कि एक अच्छा बर्तन बनने के लिए मिट्टी के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए, मिट्टी किस रीति से प्रभु बनाना चाहता है, कैसी मिट्टी प्रभु के हाथों में चाहिए, जिसकी वजह से प्रभु एक उपयोगी आदर का बेशकीमती बर्तन बनाए। यदि आपको मुझको प्रभु कोई आकार देना चाहता है, आपके मेरे जीवन में प्रभु कोई अपनी योजना पूरी करना चाहता है, तो परमेश्वर आपका मेरा जीवन कैसा चाहता है, कैसा प्रभु के हाथों में हम अपने जीवन को सौंपेंगे, किस रीति से हमारा चाल चलन होना चाहिए, हमारे अंदर कौन से गुण होना चाहिए, जिससे परमेश्वर अपनी योजना हमारे जीवन में पूरी करे। प्रभु ने जो जो हमसे कहा है, वो सारी बातें प्रभु पूरी करने के लिए हमारे अंदर, इस मिट्टी के अंदर क्या गुण होना चाहिए। वो जब इसके बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, यूहन्ना उसका 14 अध्याय, और जब उसके 15 वचन में पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है वहां पर, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस मिट्टी के अंदर जो तीसरा गुण चाहिए और सबसे अहम गुण, इस मिट्टी के अंदर जो सबसे अहम गुण चाहिए, वो है ये मिट्टी अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला ये विश्वासी आज्ञाकारी होना चाहिए। पहले आदम को देखिए, पहला आदम जब तक प्रभु ने दी हुई आज्ञा को वो और उसकी पत्नी हवा मान रहे थे, तब तक प्रभु के उपयोग में आने वाले, प्रभु के लिए एक बेशकीमती, जिनसे प्रभु प्रतिदिन मिलने आता था, एक ऐसे बेशकीमती बर्तन बनकर वो प्रभु के उपयोग में आ रहे थे। प्रतिदिन प्रभु उनसे मिलने आता था, ठंडे समय हर रोज की तरफ प्रभु उनसे मिलने आता था, उनका हालचाल जानता था, उनसे बातचीत करता था। हो सकता है प्रभु ने अपनी आने वाली योजनाओं के बारे में बताता होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसा ही आपके मेरे जीवन को भी प्रभु आज्ञाओं से भरा हुआ देखना चाहता है। आपका मेरा जीवन आज्ञा पालन के साथ, आज्ञा पालन करते हुए प्रभु देखना चाहता है। जो भी व्यक्ति आज्ञा का पालन करता है, प्रभु रूबरू से मिलता है।
वो प्रभु के हाथों में रहता है और प्रभु उसे आकार देता है, उसे अपनी योजना बताता है। प्रभु उसके जीवन को एक ऐसा बेशकीमती बहुमूल्य जो प्रभु की महिमा में सेवकाई के लिए या प्रभु के राज्य के लिए उपयोग में आए, ऐसा एक बर्तन बासन बनाता है परमेश्वर के प्रिय। पर उसके लिए ये जो मिट्टी है, जो आपका मेरा प्रतीक है, और प्रभु जो कुम्हार है, तो आप और मैं प्रभु के हाथों में अगर आज्ञा पालन के साथ रहेंगे तो ही परमेश्वर एक हमें अपनी महिमा में सेवकाई या उसके राज्य के लिए उपयोग में आने वाला एक ऐसा दास या ऐसा मित्र या ऐसा बेटा बना लेगा जिसकी प्रभु को सख्त जरूरत है। परमेश्वर के प्रिय लोग, आज्ञा पालन, यह आज्ञा पालन परमेश्वर शुरू से, मतलब स्वर्ग से ये आज्ञा पालन परमेश्वर चाह रहा है। जितने स्वर्गदूतों को प्रभु ने अपनी सेवा के लिए बनाया था, सेवा टहल के लिए, वो सारे स्वर्गदूतों से प्रभु आज्ञा पालन चाहता था। पर उसमें से एक स्वर्गदूत है जिसने प्रभु से बलवा कर दिया, जिसका नाम लूसीफर है। फिर जब देखते हैं, जब प्रभु उसी समय जब स्वर्ग बनाया, पृथ्वी भी बनाया, और जब पृथ्वी पर प्रभु जीवन बनाने की योजना लेके आया, और जब जीवन बनाना शुरू किया, और इस धरती पर छठवें दिन प्रभु ने इसी धरती की मिट्टी अर्थात धूल से प्रभु ने जब मनुष्य आदम को बनाया और उसी की पसली की हड्डी से उसकी पत्नी हव्वा को बनाया, तब परमेश्वर उनसे भी यही आशा रखता था कि ये मेरी आज्ञाओं का पालन करेगी। परंतु लूसीफर आज्ञा पालन में चूक गया, आदम और हव्वा भी आज्ञा पालन में चूक गए, उन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया। वैसे ही जितने भी मनुष्य अभी तक आए और जो जो परमेश्वर को जाने हैं, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हर एक से प्रभु यही आशा करता है कि जितनी आज्ञा मैंने इनकी भलाइयों के लिए दिया है, जितनी आज्ञाओं से इनके जीवन में मेरे बड़े बड़े काम हो गए, जितनी आज्ञा ये मानेंगे उसके द्वारा मेरी उपस्थिति इनके जीवन में रहेगी, प्रतिदिन मैं इनसे मिला करूंगा, उन आज्ञाओं को ये मानना चाहिए। परमेश्वर के प्रिय, परंतु आदम ने आज्ञा उल्लंघन किया, उसके बाद इजराइल का पहला राजा शाऊल ने आज्ञा उल्लंघन किया, उसके बाद जब हम बारी बारी से देखते हैं, बहुत से राजाओं ने आज्ञा उल्लंघन किया, और उसके बाद जब नए नियम की कलीसिया को भी देखते, कलीसिया के बहुत से लोगों ने आज्ञा उल्लंघन किया था। आज्ञा उल्लंघन करने से परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। आज्ञा उल्लंघन करने से परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बनी नहीं रह सकती। आज्ञा उल्लंघन करने से प्रभु हो सकता है आप में से कईयों से बात करना बंद कर दे। आज्ञा उल्लंघन करने से हो सकता है प्रभु आपको दर्शन दिखाना बंद कर दे। आज्ञा उल्लंघन करने से हो सकता है आपको वाणियां देना बंद कर दे। आज्ञा उल्लंघन से हो सकता है प्रभु आपको स्वप्न दिखाना बंद कर दे। आज्ञा उल्लंघन से हो सकता है जो बरकत की आशीष आपके जीवन में काम कर रही है वो बंद हो जाए। आज्ञा उल्लंघन करने से हो सकता है आपके जीवन से आनंद, शांति, सुकून, समृद्धि हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाए। परमेश्वर के प्रिय लोग, आज्ञा पालन, ऐसी मिट्टी को ढूंढ रहा है प्रभु जो आज्ञा पालन से भरी है, जो आज्ञा पालन को बहुत महत्व देती है। जब पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय 3 वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की कोई भी आज्ञा, और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने। परमेश्वर का प्रेम है। कई बार हमें लगता है कि आज्ञा पालन हमारे हाथ में, हम जब चाहे माने, जब चाहे नहीं माने, ऐसा नहीं है। आज्ञा पालन परमेश्वर के हाथों में। परमेश्वर ने जो आज्ञा का पालन करने हमें दिया है वो पालन करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। उसमें प्रभु ने ये नहीं बोला है चाहो तो मानो चाहो तो न मानो, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। परमेश्वर के प्रिय लोग, आज्ञा पालन लिखा है परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों,
परमेश्वर की कोई भी आज्ञा कभी कठिन नहीं रही। मनुष्य से वो हो सकती है ऐसी आज्ञाएं बाइबल में लिखी गई। संडे चर्च में आना ये हो सकता है किसी भी मनुष्य से। अपनी कमाई का दशमांश देना ये भी हो सकता किसी भी मनुष्य से। अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे बुद्धि से, सारी शक्ति से और सारे पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम रख, ये भी मनुष्य से हो सकता है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, ये भी मनुष्य से हो सकता है। तू किसी मुझे छोड़ किसी और की पूजा नहीं करना, किसी को दंडवत नहीं करना, तू मेरे नाम व्यर्थ नहीं लेना, तू मेरे विश्राम दिन का आदर करना, तू अपने पिता और माता का आदर करना, तू व्यभिचार न करना, तू खून न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का, पत्नी का, संपत्ति का लालच नहीं करना। ये भी तो आज्ञा मानी जा सकती, ये भी तो आज्ञा मानी जा सकती। कठिन कहाँ है? आदम को जब प्रभु ने आज्ञा दिया था उसे कोई कठिन आज्ञा नहीं दिया, बस इतना बोला था, इतना बड़ा बगीचा है, इन सारे बगीचों में सब फल तू खा सकता, केवल एक पेड़ छोड़ देना। नहीं, उस पेड़ का फल जहरीला था। सिर्फ आज्ञा थी, प्रभु आज्ञा थी। और आज्ञा क्या थी? यही थी कि तू उसका पेड़ का फल नहीं खाना, यही था। बाकी तो बहुत था खाने के। तो मनुष्य क्या करता है? वहां आदम और हवा ने जैसा किया, सारे पेड़ के फल खाए कुछ दिन तक, उसके बाद उनको छोड़कर इसी को खाए। वैसा बहुत सारे मनुष्य क्या करते? बहुत सारे मनुष्य, प्रभु ने खाने की बहुत वस्तुएं बनाए। प्रभु ने बोला बहुत कुछ, तुवर दाल खा, ये खा, वो खा, ऐसा खा, वैसा खा। और प्रभु लोग क्या करते? इन सबको छोड़कर खर्रा तंबाकू खाते। ये आज्ञा उल्लंघन हो गया। पीने के लिए बहुत सारे जूस दिया, नींबू शरबत दिया, चाय दिया, कॉफी दिया, मौसम्बी का शरबत दिया, सब दिया। इतनी अच्छी अच्छी चीजें दिया जिनको आप आराम से पीकर तंदुरुस्त रह सकते। पर इन आज्ञाओं को मानना छोड़कर मनुष्य किस कौन सी आज्ञा मानता? शराब पीता। देखो उल्लंघन कैसे करते आदम और हवा के साथ। ये जमान दिया प्रभु ने, अच्छी बातें बोल, आशीष की बातें बोल, लोगों का भला करने वाली बातें बोल। पर इसी जबान से लोग क्या करते हैं? श्राप देते हैं, गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, बुरा भला कहते हैं किसी को। देखो फर्क है, प्रभु ने दिया क्या और उपयोग में क्या करते। अब यही चाल चलन, इतना अच्छा हमें चाल चलन दिया है, तो इस चाल चलन को प्रभु बोलता सीधे चाल, सीधा चाल चल, सीधाई के जीवन को जी। तो बहुत से लोग क्या करते हैं? सीधाई के जीवन को छोड़कर टेढ़ी चाल चले। उनके जीवन में प्रभु की योजना पूरी नहीं होगी। वो प्रभु के हाथ में रहकर भी बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि कुम्हार के हाथ में वो मिट्टी थी। जब यिर्मयाह देख रहा था वो दृश्य, लिखा है वो मिट्टी कुछ बर्तन बना रहा था पहले से चाक पर। चाक मतलब इस संसार की परिस्थितियां जिनमें कभी उतार चढ़ाव आते रहता, घूमते रहती है। एक ऐसा चक्र जो घूमते रहता, कभी खुशी कभी गम, उस पर हमारा जीवन है। और वो भी, हाँ, वो हमारा जीवन प्रभु के हाथ में है, केवल संसार में नहीं है, उसमें भी प्रभु के हाथों में है। अब प्रभु आकार देता है और बहुत से बर्तन बिगड़ जाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर, उन विश्वासियों के अंदर, जैसे मिट्टी के अंदर गुण चाहिए। कौन सा गुण चाहिए मिट्टी के अंदर? और वो मिट्टी के अंदर सबसे खास गुण जो है वो है आज्ञा पालन का गुण। वो नहीं रहता। वो जब नहीं रहेगा तो जो यिर्मयाह ने देखा पहला ही दृश्य, वो कौन सा दृश्य था? जो वो बना रहा था बर्तन, कुम्हार, बिगड़ गया वो बर्तन, वो बासन बिगड़ गया। वो इसलिए बिगड़ा क्योंकि उसके अंदर आज्ञा पालन का गुण नहीं था। और जब आज्ञा पालन का गुण नहीं है, इसका मतलब आज्ञा उल्लंघन। और जिसके अंदर आज्ञा उल्लंघन है प्रियो, उसे परमेश्वर एक आदर वाला बेशकीमती बर्तन जो प्रभु के उपयोग में आएगा नहीं बना सकता। आज्ञा पालन होना बहुत जरूरी है। आज्ञा पालन से एक व्यक्ति प्रभु को निरंतर प्रसन्न करके प्रभु की संगति में रहकर वो उन्नति पा सकता है। पर आज्ञा उल्लंघन वाला हर एक व्यक्ति प्रभु की संगति से दूर होकर हानि पर हानि को प्राप्त कर सकता है। ये चुनाव आपको करना है कि कैसा आपको मिट्टी बनना है, क्योंकि मिट्टी हम लोग हैं, परमेश्वर कुमार है। आपको निर्णय लेना है
कि क्या मैं आज्ञा पालन वाली मिट्टी बनकर एक अच्छा बर्तन बनूं जो प्रभु बनाना चाहता है, या आज्ञा उल्लंघन कर कर एक ऐसा बर्तन बनूं जो बिगड़ गया। क्योंकि दूसरा बर्तन अच्छा निकला, दूसरा उसने अपनी समझ के अनुसार बनाया। कब? जब इस मिट्टी ने अपने आप को बदला, अब इस मिट्टी ने अपने अंदर विश्वास को लाया, इस मिट्टी ने अपने अंदर प्रभु के वचनों को लाया, नम्रता से भरा अपने जीवन को। जब इस मिट्टी ने आज्ञा पालन शुरू कर दिया, ये मिट्टी काम की हो गई। और जब ये मिट्टी काम की हो गई तो इसका एक अपनी समझ के अनुसार उस कुम्हार ने, अर्थात परमेश्वर अपनी समझ के अनुसार एक उपयोगी बर्तन बना लेता है। बना तो सही ना बर्तन, नहीं बनने से अच्छा बर्तन बन तो रहा है, परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। केवल आज्ञा पालन करो, आज्ञा पालन करते जाओ। हो सकता है आज्ञा पालन करने से आपको शुरुआत में कोई फायदा नहीं दिखेगा, पर जैसे जैसे आप आज्ञा पालन करते जाओगे, आप प्रभु की उपस्थिति में आओगे, प्रभु के करीब आओगे, प्रभु की संगति में आओगे, वो प्रभु आपके जीवन से प्रसन्न होगा। और जैसे जैसे इसी आज्ञा पालन में आप बढ़ते जाओगे प्रियो, एक समय आएगा प्रभु एक अच्छा आकार देगा। यह आकार देना होता क्या है? अभी हो सकता है आप एक दूध पीने वाले बच्चे की नाई प्रभु में आए होगे, जिसको कोई समझ नहीं है, जिसे कुछ नहीं समझता। शुरू में प्रभु आपको दूध पिलाएगा, पर बाद में आपको ठोस आहार खिलाएगा। जब ठोस आहार खिलाता है, इसी ठोस आहार में आज्ञा पालन रहता है। और जब कोई व्यक्ति इस ठोस आहार को खाता है, जब कोई विश्वासी, तो परमेश्वर उसको आकार देता है। कैसा आकार देता है? उसे उसमें से किसी को वो प्रेरित बना देता है। पवित्र आत्मा आकार देना शुरू करता, उसमें से किसी को प्रेरित बनाता, अपोस्तल, किसी को भविष्यवक्ता बनाता, प्रॉफिट, किसी को उपदेशक अर्थात इवेंजलिस्ट बनाता, वो किसी को पास्टर बना देता अर्थात पादरी बना देता, और किसी को वो शिक्षक बना देता अर्थात टीचर बना देता। कुछ कुछ तो वो सुसमाचार सुनाकर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार वो स्टीफनस की तरह करने वाले, स्टीफन की तरह करने वाले बन जाते। आकार देखो, वो जब पौलुस प्रभु के पास आया तो पौलुस को कौन सा आकार दिया प्रभु ने? देखो, एक विरोधी आदमी, पर जब उसने प्रभु यीशु को जाना उस दर्शन के बाद, और जब उसने आज्ञा पालन करना शुरू किया ना प्रियो, तो देखो वो पहले आया तो शाऊल नाम से था प्रभु के पास, पर प्रभु ने उसको आकार देकर क्या बना दिया? पौलुस। आज नए नियम में हम जो 27 पुस्तकें देखते, उसमें से बहुत सारे पत्र है, तो उसमें से जो 14 पत्र है, 27 में से 27 तो पत्र नहीं है, 27 में कुछ किताबें हैं, और बहुत सारे जो पत्र है, उन पत्रों में 14 पत्र सिर्फ और सिर्फ पौलुस के द्वारा लिखे हुए। सोचो क्या आकार दिया प्रभु ने उसको, कैसे मिट्टी बनाया होगा उसने अपने आप को, कैसा अपने आप को ढाला होगा। उसके अंदर विश्वास था, उसके अंदर नम्रता थी, वचन भरा था, उसके अंदर आज्ञा पालन था। इन सारी चीजों को जब अपने जीवन में उसने लाया और प्रभु के हाथ में अपने आप को दे दिया, वो प्रभु ने आकार देखो कैसा बनाया कि आज पौलुस के द्वारा लिखे हुए पत्रों को हम पढ़ पढ़कर समझाते और उसके अनुसार चलते हुए, कितना बड़ा आकार। भला वो 12 प्रेरितों में गिनती नहीं आए, पर 12 प्रेरितों से कम भी नहीं था। प्रभु क्या बात करता था उससे, वो क्या दर्शन दिखाता, क्या प्रकाशन देता। आकार देखो, एक विरोधी आदमी को परमेश्वर ने ऐसा बर्तन बना दिया जो परमेश्वर की महिमा में सेवकाई के लिए इतना उपयोग में आया कि केवल उस समय नहीं, केवल पहली शताब्दी में नहीं, आज तक 21वीं शताब्दी में भी हम लोग उसके पौलुस के द्वारा लिखे हुए पत्रों के उस वचनों की गहराइयों में हम लोग चलते हैं। परमेश्वर के प्रिय, ऐसा ही आकार प्रभु आपको मुझको देना। दाऊद को देखिए, भेड़ बकरियों को चराने वाले एक चरवाहा था वो उसके अंदर ये विश्वास, प्रभु के प्रति विश्वास, वचन से भरा था, नम्रता से भरा था, आज्ञा पालन से भरा था। इन सारी चीजों के साथ जब वो प्रभु के हाथ में आया, तो प्रभु जंगल में चरवाई करने वाले, भेड़ बकरी को चराने वाले एक चरवाहा को ऐसा आकार, ऐसा बर्तन बनाया कि वो राजा बन गया, पूरे इजराइल का राजा बन गया। परमेश्वर के प्रिय लोग, ऐसा ही आदर का बर्तन, ऐसा ही आकार प्रभु आपको देना चाहता है। केवल करना क्या है? आज्ञाकारी बन जाए, अपने जीवन को पूरी रीति से
प्रभु की ओ जीवन देने वाली आज्ञाओं से भर दीजिए। प्रभु से प्रेम करना यही है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और प्रभु की कोई भी आज्ञा कठिन नहीं है। परमेश्वर के प्रिय, परमेश्वर की हर एक आज्ञा आपके मेरे लिए बनी, केवल हमें मानना है। और मानकर, तो जब आप मानना शुरू कर दोगे प्रियो, प्रभु की हर एक आज्ञा को, प्रभु ऐसा आपको बना देगा कि आज जो आपको आने वाले दिनों में दूसरे लोगों को आप बताओगे कि मैं इतना छोटा व्यक्ति था, प्रभु ने मुझे, जब प्रभु के हाथ में मैंने आज्ञा पालन करके अपने जीवन को सौंपा, प्रभु ने देखो आज मुझे ऐसा बर्तन बना दिया कि मैं उसकी महिमा में सेवकाई के उपयोग में आया। परमेश्वर के प्रिय, एक अच्छा मौका है, अपने आप को आज्ञा से भरी हुई मिट्टी बना दो, जो प्रभु के काम के, उस कुम्हार के काम के, जिसके द्वारा एक अच्छा बर्तन में बना देता। आइए इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको मुझको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।